फैसला लिया कि अब की बार वीरेंद्र मराठा को भारी मतों से जिताने का काम करें। तो पटाखों की आवाज लगता है कि वीरेंद्र मराठा को पूर्ण समर्थन। हाँ, पूर्ण रूप से समाज की तरफ से, पूरे सर्व समाज की तरफ से मैं तो अपील करूंगा अपने समाज से भी, हर एक समाज के आदमी से आपके जाकर के गाँव के अंदर उनसे हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करें भी वीरेंद्र मराठा इस एरिया के विकास के लिए एक विजन लेकर के चल रहे हैं कि अभी हम अब की बार वीरेंद्र मराठा को बनाने का काम करें। करनाल के अंदर किसी ने अपना नॉमिनेशन नहीं भरा था और खट्टर साहब डिक्लेयर हो गए थे, अपनी कन्वेंसिंग कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे करके दिखाया था। मजा नहीं आ रहा इलेक्शन में, कोई तो होना चाहिए मुकाबले में। अब पता चल गया मुकाबले में है अभी, और रोड समाज करके दिखाएगा कि मजा कितना आता है इलेक्शन में अभी समाज के। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास महला। इस समय मौजूद है करनाल की रोड धर्मशाला में, जहां पर आप देख सकते हैं कि रोड समाज की तरफ से एक अहम निर्णय लिया गया है। काफ़ी देर यहां पर मीटिंग चली और उसके बाद एक निर्णय लिया गया है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है उनके मद्देनज़र अलग अलग पार्टियां अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती हुई नजर आ रही है। वहीं हर समाज चाहता है कि उनका योगदान भी, एक अलग योगदान जो आने वाले चुनाव में रहे, उसी को लेकर एक अहम मीटिंग रखी गई थी रोड धर्मशाला में। उसी को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया गया। रोड धर्मशाला से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है नसीब सिंह जी। सर, क्या कहेंगे, क्या मीटिंग रखी गई थी और क्या निर्णय आपकी तरफ से लिया गया? 27 तारीख से लेके लगातार गांव के अंदर गए हम और सभी सामाजिक संस्थाओं से हमने बात भी की। सभी का एक रुझान है भी अब की बार लोकल को हम वोट दें, और एक लंबे टाइम से वीरेंद्र मराठा इस विजन को लेकर के चले भी इसका एरिया का विकास हो सके। क्यों आज के टाइम में यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आई, लोगों को बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाया, और जो कांग्रेस का राज रहा था उन्होंने रोहतक में विकास किया। सब समाज ने एक फैसला लिया कि अब की बार वीरेंद्र मराठा को भारी मतों से जिताने का काम करें। तो पटाखों की आवाज लगता है कि वीरेंद्र मराठा को पूर्ण समर्थन। हाँ, पूर्ण रूप से समाज की तरफ से, पूरे सर्व समाज की तरफ से मैं तो अपील करूंगा अपने समाज से भी, हर एक समाज के आदमी से आपके जाकर के गाँव के अंदर उनसे हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करें भी, वीरेंद्र मराठा इस एरिया के विकास के लिए एक विजन लेकर के चल रहे हैं कि अभी हम अब की बार वीरेंद्र मराठा को बनाने का काम करें। तो लाइव तस्वीर हम आपको रोड धर्मशाला से दिखा रहे हैं, जहां पर हर पार्टी अपना स्ट्रोक लगाने के चक्कर में, जहां पर भाजपा सरकार की तरफ से मास्टर स्ट्रोक खेला गया था, हिम्मत सिंह को एचएससी चेयरमैन बनाया गया था। एक उसके बाद काफ़ी खुशी जरूर थी समाज के लोगों में कि उनको चेयरमैन बनाया गया। हालांकि जो मांग थी वो थी सीट की, कांग्रेस से मांग थी, भाजपा सरकार से मांग थी कि उन्हें टिकट दी जाए, लेकिन दोनों की तरफ से टिकट नहीं दी गई। लेकिन जो मराठा वीरेंद्र वर्मा एनसीपी से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें आईएनएलडी का समर्थन है, लेकिन आज रोड समाज भी उनके समर्थन में उतर चुका और बम पटाखे बजाकर रोड धर्मशाला में खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि पूरा समाज है वो यहाँ पर खुशी मनाता हुआ नजर आ रहा है। और भी लोग उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा निर्णय लिया गया है। सर, क्या कहेंगे, आपकी तरफ से एक निर्णय लिया गया, काफ़ी खुश लोग नजर आ रहे हैं। देखो जी, ऐसे है, अभी आपने बात की थी हिम्मत सिंह की, बहुत खुशी है हमें कि किसी भी पौधे में किसी को अपॉइंटमेंट होती है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप हमारे से ज़्यादा जानकारी रखते हैं कि कहीं ना कहीं तो खट्टर जी को दबाव महसूस हुआ है। चुनाव के दौरान इस प्रकार से नियुक्ति तो कहीं ना कहीं स्ट्रोक खेला गया था। पहली बात तो इलीगल है, आचार संहिता लगी हुई है, इस तरह की कार्रवाई इसमें नहीं होनी चाहिए थी, और कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, भी हो नहीं सकती अपॉइंटमेंट। कभी भी अपॉइंटमेंट लेटर जब तक अप्रूव नहीं होता, वो पहली बात तो पब्लिक में आना नहीं चाहिए, एक चीज़। दूसरा, जब तक करनाल के अंदर किसी ने अपना नॉमिनेशन नहीं भरा था और खट्टर साहब डिक्लेयर हो गए थे, अपनी कन्वेंसिंग कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे करके दिखाया था। मजा नहीं आ रहा इलेक्शन में, कोई तो होना चाहिए मुकाबले में। अब पता चल गया मुकाबले में है अभी, और रोड समाज करके दिखाएगा कि मजा कितना आता है इलेक्शन में अभी। समाज के कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था, जैसे हिम्मत सिंह को सेक्रेटरी वो बनाया गया था, उसके बाद यहाँ पर एक लहर चली थी कि भाई अब समर्थन समाज का भी भाजपा की तरफ है। समाज सब समझता है जी इस चीज़ को। हमें बहुत बहुत खुशी है कि एक युवा वकील हैं हमारे हिम्मत सिंह जी, और उनको कोई भी ओहदा मिलता है, समाज बहुत खुश है। लेकिन समाज को इतना अनपढ़ नहीं है, समाज किन चीज़ों से उसको बहला करके फुसला करके वोट ले लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। पहले काफ़ी लंबे समय से हर पार्टी से मांग की गई थी, कांग्रेस से भी की गई थी कि, और भाजपा से भी कि भी टिकटें दी जाए, लोकसभा की हो, विधानसभा की हो, लेकिन लोकसभा में टिकट नहीं दी किसी ने। देखो जी, लोकसभा नहीं केवल ये पिछले असेंबली में भी आप देख लीजिए, कांग्रेस ने कोई टिकट नहीं दिया, कांग्रेस से नाराज है। इस बार गठबंधन से टिकट मिलने की उम्मीद थी, इस बार टिकट नहीं दिया। और वीरेंद्र मराठा जी ने आज से तकरीबन 25-20 दिन पहले बोला था कि टिकट मिलने की मुझे संभावना है, और अगर टिकट मिल गई खट्टर जी को मैं 10 बजे घर भेज दूंगा। आज पूरा करनाल बोलता है कि अगर सच में टिकट वीरेंद्र मराठा जी को मिली होती
बुद्धि राजा की जगह। एक्चुअल में वही हाल होना था, 10:30 बजे खट्टर जी आराम से जाके घर सो सकते थे। उसके बावजूद भी वीरेंद्र मराठा जो संघर्ष वो कर सकते हैं, जो जुझारूपन उनके अंदर है, 6 बार को इलेक्शन लड़के देख ले। और 6 के 6 बार, ऐसे नहीं कि मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, पहले 2-3 में थे हमेशा। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों पार्टियों ने ये समझ लिया कि रोड समाज का तो यहाँ कोई हक ही नहीं बनता है। मैं तो यहाँ तक कहने में नहीं झिझकूंगा, आप मत दीजिए टिकट। जितने एमएलए आज हैं हमारे, 1 या 2, इससे ज़्यादा तो हम अपनी टिकट दे करके बना लेंगे। फिर लगता नहीं थोड़ा देरी हुई अब तक? मैं रामपाल मूले बस्तारा, डेलीगेट अखिल भारतीय रोड महासभा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से, मैं सर्व समाज के अंदर घूम रहा हूं, दूसरी संस्थाओं के अंदर जाकर के बातें की है मैंने। सभी संस्थाओं ने एक ही बात की है कि इन दोनों राजनीतिक पार्टियों ने हमारे यहाँ के जो हमारे सभी पार्टियों के अंदर जो हमारे नेता हैं उनका राजनीतिक शोषण किया है। इन लोगों ने हमारा राजनीतिक शोषण किया है और सभी नाराज हैं। इन्होंने हमारा, मैं सभी अब सारे इकट्ठे होकर लड़ेंगे चुनाव? हम पूरा समाज एकजुट है। इन लोगों ने हमारी राजनीतिक फसल और राजनीतिक नस्ल नष्ट कर दिया है करनाल क्षेत्र की। सब रोड समाज इकट्ठा होकर लड़ेगा? पहली बात तो मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय प्रधान चौधरी नसीब सिंह कारसा का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पूरी रोड महासभा की तरफ से मराठा जी का समर्थन किया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और एक बात, आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। आप कहते हैं अभी चेयरमैन बनाया बीजेपी ने, चेयरमैन तो हमारी बरादरी के काफ़ी पार्टियों ने बनाए हैं। और चुनाव के दौरान बनाया, उस बात का पूछ रहा था भी चुनाव के दौरान। मैं एक बात बताने लग रहा, हमारी बरादरी बहुत सियाणी है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है। तो हम इन चेयरमैनिया के बड़ोए में नहीं आएंगे। और विधायक भी हमारी बरादरी के बहुत पार्टियों ने बनाए हैं। अब की बार हमने लोकल मराठा जी को MP बनाना है, जिनका तुर्रे का निशान है। और इन्होंने पूरी रोड महासभा ने उनका समर्थन कर दिया। नसीब सिंह कारसा का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब की बार अपने लोकल मराठा जी MP बनेंगे। और हम इन चेयरमैनियों दे इन छोटी मोटी चीजों के प्रभाव में नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि रोड समाज एकत्रित हो चुका है। सर क्या कहेंगे, क्या निर्णय लिया गया, क्या तैयारी? सर मैं आशीष पाल साल्यान, अखिल भारतीय रोड महासभा एग्जीक्यूटिव मेंबर। अब की बार जो लहर चली हुई है वो वोट फॉर लोकल की है जी, क्योंकि करनाल के साथ शुरू से ही शोषण होता है। उनको लालच दिया जाता था कि पार्टी में आप शामिल हो जाइए, आपको हम टिकट देंगे। अंत समय ये क्या हो जाता है कि वो टिकट नहीं देते और अदली बदली करना पड़ता है। लेकिन अब की बार मराठा जी इस उसमें थे कि हमारे को गठबंधन की टिकट आएगी और हम आसानी से जीत जाएंगे। हुड्डा जी ने बड़ी शैतानी के साथ चालाकी करके दोनों की आपस में मिली भगत की वजह से उस टिकट को कटवा करके वहाँ किसी और को ऐसा कैंडिडेट भेज दिया जिसको करनाल में कोई जानता भी नहीं है। ये बड़ी परिस्थितियों की विडंबना रही कि सन 1952 से लेकर 2024 तक 18वीं लोकसभा है, करनाल का कोई भी पैदाइशी यहाँ से आज तक लोकसभा नहीं पहुँचा। जितने भी उम्मीदवार यहाँ से बने सारे बाहरी बने हैं। अब की बार सारी जनता करनाल की मन बना चुकी है कि हम तो अपने लोकल को बनाएंगे। वीरेंद्र मराठा बाहरी मतों के साथ जीत रहे हैं। गांवों में तो भाजपा को और दूसरी पार्टियों को घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की रोड धर्मशाला से, जहां पर रोड समाज की तरफ से अहम निर्णय ले लिया गया है। अब जो वीरेंद्र मराठा, उनका सहयोग रोड समाज करेगा। साफ तौर पर कह दिया गया है कि बिरादरी के जितने भी लोग हैं उनका समर्थन करेंगे। नारेबाजी यहाँ पर करते हुए लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं रोड धर्मशाला से, जहां पर युवाओं में भी काफी जोश जरूर है। हालांकि निर्णय ले लिया गया है कि जो रोड समाज है वो अब जो मराठा वीरेंद्र वर्मा का सहयोग करेगा, जो NCP से अपना चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ जो इनेलो का गठबंधन है, उसी को लेकर अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो और चुनावों की तरफ से क्या दलीलें दी जाती है। क्योंकि हालांकि अब एक मास्टर स्ट्रोक कार्ड खेला गया था भाजपा की तरफ से, जो चेयरमैन बनाया गया था हिम्मत सिंह को, वो रोड समाज से थे। और उसके बाद एक लहर चली थी कि उनको वहाँ पर चेयरमैन बनाया गया। लेकिन अब समाज की तरफ से अपने पत्ते खोल दिए गए हैं और साफ तौर पर कह दिया गया कि अब रोड समाज मराठा वीरेंद्र वर्मा का सहयोग करेगा और उन्हें लोकसभा सीट जितवाएगा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ चुनाव में निर्णय निकल कर आते हैं। करनाल से विकास महला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। महासभा के प्रांगण में आज करनाल मीडिया का रोड महासभा की तरफ से स्वागत है। आप सबको पता है
चुनावी माहौल है और चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं। इसके ऊपर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि किसको सहयोग किया जाए और किसको सपोर्ट किया जाए। काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम किसी भी पार्टी के खिलाफ़ नहीं हैं, ना हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ़ हैं, ना ही हम कांग्रेस के खिलाफ़ हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कि क्या कारण है और क्यों हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने भी समाज के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर हाजिर हैं, पिछले काफ़ी दिनों से अलग अलग जगह पर उनसे चर्चा हुई है और उसके बाद समाज एक फैसले पर आया है। आज हमारे मध्य में मेरे बाईं तरफ चौधरी सूरज भान जी हैं, जो रोड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के प्रधान हैं अभी इस टाइम, वो हाजिर हैं, और मेरे दाहिनी तरफ चौधरी नसीब सिंह जी हैं, जो रोड महासभा के 2 बार प्रधान रह चुके हैं और अभी भी यही हैं, प्रधान हैं। ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं सबसे पहले चौधरी सूरज भान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना इसके ऊपर स्टेटमेंट दें। जी सर, क्या कहेंगे, क्या मीटिंग में निर्णय लिया गया और किसको लेकर ये मीटिंग रखी गई? ऐसा है जी, हमारी जो संस्था है बरादरी की संस्था है और हमारी बरादरी का जो हमारी महासभा है वो सर्वोपरि है और हमारी संस्था किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन न करके अपनी बरादरी के साथ है। नसीब सिंह जी, क्या कहेंगे, क्या मीटिंग रखी गई और क्या फैसला लिया गया, क्या आगे की रणनीति? आज रोड महासभा के जो हमारा मुख्यालय है, सबका स्वागत है। 27 तारीख को यही इसी प्रांगण में हमारी मीटिंग हुई थी और लोगों के समक्ष एक बड़े खोल के बात रखी थी 2004 से लेकर के आज तक का। फिर 10 साल का कांग्रेस का राज रहा, 10 साल का बीजेपी का राज। 2004 से लेकर के 14 तक जो लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जितना भी मौजूदा जो भी मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र जी, उन्होंने करनाल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, चाहे बेरोजगारी की बात हो चाहे डेवलपमेंट की बात हो, पूरा फोकस अपने रुत्त के अंदर रखा। और उसी दौरान हमारे वीरेंद्र मराठा जी ने एक आवाज़ उठाई थी क्षेत्रवाद की, भी इस एरिए में हमारा विकास नहीं रहा, और उसी कड़ी को लेकर के उन्होंने 2009 में एक चुनाव लड़ा था, वो थोड़े मार्जिन से वो पराजित हुए थे। उसके बाद लोगों ने एक फैसला किया भाई बीजेपी है राष्ट्रीय पार्टी है, क्यों ना इसको समर्थन किया जाए। ज़्यादातर समाज के लोगों ने बीजेपी को समर्थन करने का काम किया। 10 साल हमने बीजेपी का बड़े नज़दीकी से राज देखा। जो भूपेंद्र हुड्डा ने काम किया सेम बीजेपी का भी यही था। इस इलाके के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नौकरी पे ब्रेक नहीं लगा, और हमारे समाज के लोग 2004 से लेकर के 24 तक बेरोजगारी की वजह से विदेशों में इन्होंने पलायन करने का काम किया, लेकिन कभी भी किसी सरकार ने इस पर कोई मंथन नहीं किया। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये मान के चलता है समाज और क्षेत्र के लोग, जो छत्ती बिरादरी के लोग हैं, भाई जो भी बाहर से आकर के यहाँ लोकसभा का प्रतिनिधि करेगा, नेचुरल है भी वो इसके लिए विकास भी नहीं करेगा, कि उनको पता है भी यहाँ हम एक लंबे टाइम तक ठहरने वाले नहीं हैं। हमने ये सोच करके मुख्यमंत्री को भी समर्थन दिया, जिला परिषद का या ब्लॉक समिति या कोई भी चुनाव हुआ, हमने यही मान करके समर्थन दिया भी हमारा मौजूदा मुख्यमंत्री है। लेकिन हमारे समाज का और छत्ती बिरादरी का बिल्कुल उपेक्षा महसूस करी। बहुत बातें बहुत कहने की हैं, लेकिन समाज के अंदर जो बात चली 27 तारीख के बाद, हमारे गांव के यहाँ 150 के आसपास गांव हैं। हर एक गाँव के अंदर मैं गया, उन लोगों की राय ली भी आपका निर्णय क्या है। उसके बावजूद भी 36 हमारी संस्थाएँ कुरुक्षेत्र के अंदर है और उनके जो प्रधान हैं हमारी लगातार उनके साथ मीटिंग चलती रहती है। 80-85 संस्थाएं यहाँ करनाल के अंदर है जो छोटी छोटी जो काम कर रही, कुछ बड़ी संस्था भी हैं, उनसे भी हमने विचार विमर्श किया। सभी के मुंह से एक आवाज़ है भाई मनोहर लाल खट्टर को हम वोट नहीं देंगे। तो वोट का निर्णय कहाँ करें? जब इस बात पे चर्चा चली भाई वोट हम कहाँ दें, तो सभी लोगों की एक राय है भी वीरेंद्र मराठा ने लगातार 2004 से लेकर के आज तक इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए आवाज़ उठाई। उनके पास विज़न भी है और समाज के छत्ती बिरादरी के लोगों से मैं एक आह्वान करूंगा भी अब की बार जो हमारा लोकल है हम उसको जिताने का काम करें। तो समाज पूरी तरह से समर्थन दे रहा है? पूरा समाज और लोगों से मैं एक अपने समाज करके खास कर से अपील करना चाहूँगा। 2009 का जो चुनाव था, हमारे समाज के लोगों ने 90% के आसपास उनको वोट दी, लेकिन उसमें कुछ खामियां रही। वोट तो लोगों ने दी, जब मैं भी खुद बीजेपी का, मेरे पास वो था उसका बस्ता सेक्टर 9 का,
लेकिन लास्ट दिन हम फैसला कर पाए भी इनको वोट दें। अब की बार मैं समाज के लोगों से अपील करता हूँ, अभी हमारा 20 से लेकर के 25 दिन 5 दिन बचे हुए हैं। गांव-गांव में जाकर के क्षत्रिय बरादरी के साथ संपर्क बनाएं, एक एक वोट पूरे जोश से और उनको जितना भी कोशिश करें उनको मनाने का काम करें। अब की बार रिकॉर्ड मतों से हमारे गुरिंद्र मराठा को